प्रिय छात्रों, पहले एपिसोड में आप लोगों का जिस तरह से रिस्पांस मिला है, जो फीडबैक मिला है, उससे मैं बहुत उत्साहित हूँ। और आज ये दूसरे एपिसोड का दूसरे दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज फिर से अगले 10 प्रश्नों की चर्चा हम इसमें करेंगे और इसका वीडियो हम आपके सामने सम्मुख रखेंगे। हम चाहेंगे कि इस 10 प्रश्न को भी आप अच्छे से देख लें। अगले जो कुछ दिनों में जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज कल इसका 10 प्रश्न हम लोगों ने देखा था, उस 10 से 11 अब से 20 आज जो अगला 10 क्वेश्चन है उसका वीडियो हम आज देखेंगे। तो जो आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है वो प्रश्न है कि तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृतांत है। हु ट्रैवल हुज ट्रैवल अकाउंट इज़ तहकीक हिंद। तो इसके 4 ऑप्शन है: अल-बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़्ज़ाक, मार्को पोलो। इसका सही जवाब अल-बरूनी है। इस किताब का नाम किताबुल हिंद भी इसको कई बार कहा जाता है। तो ये अल-बरूनी की रचना है, ये आपको जानना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो हम सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। तो इन 4 ऑप्शनों में जो पहला ऑप्शन है 1600 ईस्वी, ये इसका करेक्ट आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 कि संथाल विद्रोह कब हुआ। इसमें भी 4 ऑप्शन है: 1832, 1841, 1851 और 1855। तो संथाल विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था और ये 1855-56 के आसपास हुआ था। तो मुझे लगता है कि इसका डी करेक्ट आंसर है। 1855 इसका सही आंसर है कि 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में भू राजस्व से संबंधित 3 व्यवस्था लागू किया गया था, जिसमें रैयतवाड़ी या जिसको जमींदारी प्रथा, जिसको अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, दूसरा महलवाड़ी और तीसरा रैयतवाड़ी। तो ये जो महलवाड़ी व्यवस्था है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इसको लागू किया गया था। यद्यपि इसको इंट्रोड्यूस हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, लेकिन ये जो प्रश्न पूछ रहा है कि इस व्यवस्था को लागू कब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड बेंटिक। जो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। अभी संथाल विद्रोह से जस्ट पीछे क्वेश्चन नंबर 13 आपने देखा कि संथाल विद्रोह से था। ये दूसरा क्वेश्चन फिर है कि संथाल विद्रोह से ही कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। जतरा भगत, दुबिया गोसाई, भागीरथ और सिद्धू कान्हू। तो इसका सही आंसर है सिद्धू कान्हू। ये दोनों ने मिलकर इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था, सिद्धू और कान्हू ने। तो ये संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू है, ये करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इसमें आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये जानिए कि दक्कन दंगा जो है इसके रिलेटेड जो आयोग का गठन किया गया था ये 1875 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर है। 1875 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है जो आपके स्क्रीन पे कि रानी लक्ष्मीबाई को किन नामों से जाना जाता था। पहला छबीली, दूसरा मनु, तीसरा ऑप्शन है मणिकर्णिका और चौथा यानी डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है डी इनमें से सभी। चूँकि बचपन में उनको मनु के नाम से भी जाना जाता था, छबीली के नाम से भी जाना गया और बनारस में मणिकर्णिका घाट है उसी के बगल में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनको मणिकर्णिका नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में बेगम हजरत महल उस समय वहाँ थी, उन्होंने ही इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और अपने बेटे ब्रिजिस कादिर की गद्दी का दावा उन्होंने किया था कि उनका उत्तराधिकारी, उनके पति का उत्तराधिकारी उनका बेटा ब्रिजिस कादिर हो, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। इसी के विरोध में उन्होंने ये आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल इसका करेक्ट आंसर है, यानी 18 का सी। 19वां क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसमें भी 4 ऑप्शन है: क्लाइव,
बेंटिक, कैनिंग और डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर है कैनिंग, क्योंकि डलहौजी 1848 से 56 तक था और उसी ने जो एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं, इससे कई राजा, स्थानीय जो राजे महाराजे थे उनमें बहुत इसको लेकर एक विद्रोह की भावना पनपी थी। और 1856 में डलहौजी का कार्यकाल पूर्ण हो गया था, तो डलहौजी वापस चला गया था और उसके जस्ट बाद कैनिंग आया था और कैनिंग के टाइम में ही 1857 का विद्रोह हुआ। यहीं पे एक और बात की मैं जानकारी दे दूं कि जो अंतिम गवर्नर जनरल है 1857 में ही ये कैनिंग ही था। उसके बाद इस पद को वायसराय कहा जाने लगा, बिकॉज कि उसके पहले 1857 के पहले तक भारत में जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, लेकिन 1857 के बाद इस सरकार का नेतृत्व डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट क्राउन ने अपने पास ले लिया। तो इसीलिए जो भारत में गवर्नर जनरल का पद था, उस पद को बाद में वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि यह ऐसा माना जाता था कि वायसराय क्राउन के व्यक्तिगत प्रतिनिधि हैं, इसके लिए उनके लिए वायसराय शब्द का इस्तेमाल किया गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। ए, सती प्रथा की समाप्ति, बी, व्यपगत का सिद्धांत, सी, चर्बी वाले कारतूस और डी, ईसाई धर्म का प्रचार। वास्तव में पूछिए तो 1857 के विद्रोह के ये सभी कारण थे, इसमें कोई ऐसा कारण नहीं है कि नहीं था, लेकिन प्रश्न को अगर आप गौर से देखें तो लिखता है तात्कालिक कारण क्या था। मतलब जो सबसे इमीडिएट कॉज इसका आप देखेंगे तो वो चर्बी वाला कारतूस था, जिसने हिंदू और मुसलमान को इस तरीके से भड़काने का काम किया, और इस वजह से इस विद्रोह को जो थोड़ा हो सकता है ये विद्रोह कुछ दिनों के बाद होता, लेकिन ये विद्रोह बहुत जल्दी आया। उसके लिए सबसे जो प्रभावकारी और तात्कालिक कारण माना जाता है वो चर्बी वाला कारतूस है। तो आज के लिए हम बस इतना ही, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो आज सिर्फ इस 10 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अगले दिन फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे।